Hello friends, welcome to my YouTube channel Surmount Classes. Today I am going to discuss some interesting and useful daily use sentence which improve your English speaking. So without waste more time, let's get started. तुमसे मिले मुझे 2 दिन हो गए थे. It had been 2 days to me having met you. It had been 2 days to me having met you. Met meet की सेकंड फॉर्म है you यानी तुम. तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? Why are you taking this much time? Why are you taking this much time? Taking यानी लेना, टाइम यानी समय. मुझे घर पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं. It takes me 5 hours to reach home. It takes me 5 hours to reach home. Reach यानी पहुंचना, home यानी घर. मुझे स्कूल पहुंचने में आधा घंटा लगता है. It takes me half an hour to reach school. It takes me half an hour to reach school. Reach यानी पहुंचना. राम को खाना बनाने में समय लगता है. राम टेक्स टाइम टू प्रिपेयर द फूड. राम टेक्स टाइम टू प्रिपेयर द फूड. प्रिपेयर यानी बनाना, फूड यानी भोजन, टेक्स यानी लेना. हमें कंप्यूटर सीखने में 3 महीने लगे. We took 3 months to learn computer. We took 3 months to learn computer. Learn यानी सीखना. तुम्हें ढूंढने में मुझे 5 मिनट लगे. I took me 5 minutes to search you. I took me 5 minutes to search you. Search यानी ढूंढना. यह काम करने में काफ़ी समय लगेगा. It will take plenty of time to do this work. It will take plenty of time to do this work. This work यानी इस काम में. Take यानी लेना. आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा होगा. It's your day today. It will be mine tomorrow. It's your day today. It will be mine tomorrow. Tomorrow यानी आने वाला कल. तुम्हें देखे हुए मुझे 10 दिन हो गए. It has been 10 days to me having seen you. It has been 10 days to me having seen you. सी की थर्ड फॉर्म है सीन. राम से मिले हुए 7 साल हो गए. इट हैज़ बीन 7 years हैविंग met राम. इट हैज़ बीन 7 years हैविंग met राम. met मीट की सेकंड फॉर्म है. ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगेगा या लगता है? हाउ मच टाइम डिड it takes to reach office. How much time did it take to reach office? Reach यानी पहुंचना. किताब खत्म करने में मुझे 2 महीने लगे. It took me 2 months to finish the book. It took me 2 months to finish the book. Finish यानी खत्म करने में. Books यानी किताब. सीता को काफ़ी साल लगे. सीता took lots of time. सीता took lots of time. टाइम यानी समय. IAS अधिकारी बनने में 3 साल लगे. I took 3 years to become an IAS officer. I took 3 years to become an IAS officer. Become यानी होना या बनना. यह कपड़ा सिलने में 20 दिन लगेंगे. It will take 20 days to stitch this cloth. It will take 20 days to stitch this cloth. Cloth यानी कपड़ा. ये खत्म करने में तुम कितना समय लोगे? How much time will you take to finish it? How much time will you take to finish it? फिनिश यानी खत्म करना. हमारी शादी की सालगिरह है आज. इट्स आवर मैरिज एनिवर्सरी टुडे.
इट्स आवर मैरिज एनिवर्सरी टुडे। टुडे यानी आज। तुम्हें देखे हुए मुझे करीब 2 साल हो गए हैं। It's been about 2 years to meet having seen you. It's been about 2 years to meet having seen you. जब मैं वहाँ पहुँचा बारिश हो रही थी। When I reached there, it was raining. When I reached there, it was raining. When यानी जब। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। He is unwell. He is unwell. Unwell यानी तबीयत ठीक नहीं होना। क्या तुम सही हो? Are you right? Are you right? Right यानी सही या गलत होना। गलत यानी wrong, right यानी सही। क्या तुम दाईं तरफ हो? Are you on the right? Are you on the right? Are you on the right? क्या तुम गलत हो? Are you in the wrong? Are you in the wrong? Wrong यानी गलत, right यानी सही। क्या तुम बाईं तरफ हो? Are you on the left? Are you on the left? लेफ्ट यानी बाईं तरफ होना। क्या तुम होश में हो? आर यू इन योर सेंस? आर यू इन योर सेंस? यू यानी तुम। क्या तुम मुझसे डरते हो? आर यू स्केयर्ड ऑफ मी? आर यू स्केयर्ड ऑफ मी? स्केयर्ड यानी डरना, मी यानी मुझसे। मुझे सिर दर्द हो रहा था। आई हैड अ हेडेक। आई हैड अ हेडेक। हेडेक यानी सिर दर्द होना। मुझे पेट दर्द हो रहा था। आई हैड अ स्टोमक। आई हैड अ स्टोमक। स्टोमक यानी पेट दर्द होना। हैड का यूज़ होने के लिए हो जाता है। लैम्प में तेल नहीं है। देयर इज़ नो ऑयल इन द लैम्प। देयर इज़ नो ऑयल इन द लैम्प। ऑयल यानी तेल। मेरा पैर दर्द हो रहा था। माई लेग वॉज पेनिंग। माई लेग वॉज पेनिंग। माई लेग यानी मेरा पैर। अंधेरा हो रहा है। इट इज़ गेटिंग डार्क। इट इज़ गेटिंग डार्क। डार्क यानी अंधेरा होना। एक कहावत है, असंभव कुछ भी नहीं। देयर इज़ अ सेइंग दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। देयर इज़ अ सेइंग दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल यानी असंभव और पॉसिबल यानी संभव। इस परेशानी से छुटकारा पाने का क्या कोई तरीका है? Is there a way to get out this problem? Is there a way to get out this problem? Get out यानी बाहर निकलने का। ये रही आपकी घड़ी। Here is your watch. Here is your watch. Your watch यानी आपकी घड़ी। ये लीजिए पैसे। Here is the money. Here is the money. Money यानी पैसे। is यानी है। ये लीजिए पेन। Here is the pen. Here is the pen. The pen. लो टीचर आ गए। Here comes the teacher. Here comes the teacher. टीचर यानी अध्यापक। लो रोहित आ गया। Here comes रोहित। Here comes रोहित। comes यानी आ गया। लीजिए आप आ गए। Here come you. Here comes you. Here comes you. come यानी आना। ये लो मैं आ गया।
हेयर कम आई, हेयर कम आई, कम यानी आना। तुम कब से यहाँ हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन हेयर, सिंस व्हेन हैव यू बीन हेयर, व्हेन यानी कब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।